पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आ सकता है 44.44% का बम्पर उछाल। 26,000 तक होगी बेसिक सैलरी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 17,990 रुपए हो गया था। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज, केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। साल 2026 में जब 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन का कार्यकाल पूरा होगा, तब 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की सिफारिशें आएंगी। लेकिन इस खबर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा फर्क आएगा। इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा फिटमेंट फैक्टर का। फिटमेंट फैक्टर पर जोरदार बहस हो रही है, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन का मुख्य आधार होता है। महंगाई को देखते हुए फिटमेंट में बदलाव बेहद जरूरी है। सैलरी रिवीजन का पता 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के वक्त ही चलेगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग में होने वाला इजाफा 6ठे वेतन आयोग 6th पे कमीशन से भी बड़ा हो सकता है। क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों जरूरी? फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 17,990 रुपए हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा ये देखना होगा। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे, उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा। 8th पे कमीशन, हर साल बदलेगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। कब कितनी बड़ी कर्मचारियों की सैलरी? 4th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई। इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपए तय था। 5th पे कमीशन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया। इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपए प्रति माह हो गया। 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ। इससे बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपए हो गई। साल 2014 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.29% ही हुई। 8th पे कमीशन में कितनी वृद्धि का अनुमान? अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिवीजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए हो सकता है। कब बनेगा 8th पे कमीशन? सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मंजूरी दी है। हालांकि अभी अप्रूवल की और कई लेयर बाकी हैं। अभी इसे कैबिनेट में भी प्रस्ताव के लिए लाया जाएगा। इसके बाद फाइल तैयार होगी और वेतन आयोग का औपचारिक गठन होगा। इसके पैनल में कौन कौन होंगे ये भी तभी तय होगा। आयोग का जो भी चेयरमैन होगा उसकी सिफारिशें लागू की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि इसका गठन 2026 में होगा।
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार एक न्यायसंगत संशोधन पर ध्यान देगी। 8th पे कमीशन की प्रक्रिया शुरू। अप्रैल 2025 से काम शुरू कर सकता है आयोग।